माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम और उनके अपराध के किस्से आपने जरूर सुने होंगे, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। अतीक का तो मर्डर हो चुका है, लेकिन मुख्तार अंसारी अभी भी जेल में बंद है। मुख्तार के गुर्गे अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। रोज उनके कारनामों के नए नए किस्से सामने आते रहते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे माफिया की कहानी सुना रहे हैं जो इन सब से ज्यादा खतरनाक अपराधी था, जिसने अपने दुश्मन के सिर के साथ फुटबॉल खेला था। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। जिस माफिया की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसने अपने दुश्मन का सिर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेला था और उसके बाद ही वो पूरी दुनिया में चर्चा में आया। अतीक और मुख्तार अंसारी जैसा ही माफिया पड़ोसी देश पाकिस्तान में है, जो इतना खूंखार है कि एक बार उसने अपने एक दुश्मन का सिर काटा और उसके साथ फुटबॉल खेला। इतना ही नहीं, माफियागिरी करके उसने अथाह संपत्ति कमाई है। बता दें कि पाकिस्तान के इस खूंखार माफिया को लंबे समय तक सत्ता का संरक्षण भी मिलता रहा और इस तरह वह क्राइम की दुनिया में अपना नाम शीर्ष तक ले गया। आइए जानते हैं पाकिस्तान के इस नंबर 1 माफिया के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये अपराध का शो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कहानी है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम इस शो में अपराध की बड़ी बड़ी चर्चित कहानियां सुनाते हैं, जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। पाकिस्तान के इस माफिया का नाम है उजैर बलोच, जिसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल उजैर पाकिस्तान की जेल में बंद है। उजैर को इंटरपोल ने दुबई एयरपोर्ट से पकड़ा था। उजैर बलोच आज भी पाकिस्तान में लोगों के बीच चर्चा में बना रहता है। दरअसल उजैर का वह सिर से फुटबॉल खेलने का जो किस्सा है, वो लोगों में खौफ पैदा करता है और जेल से ही उजैर आज भी जो है वसूली का अपना जो कारोबार है पाकिस्तान में, वो चला रहा है। आज भी उजैर बलोच के आतंक से पाकिस्तान के लोग खौफ खाते रहते हैं। माफिया उजैर बलोच पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है और साल 2001 में उसने नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। उजैर के पिता को ड्रग माफिया हाजी लालू के बेटे अरशद ने अपहरण कर लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद माफिया उजैर बलोच पाकिस्तान छोड़ करके ईरान भाग गया। वह छिपते छिपाते ईरान भागा था, क्योंकि अगर वह ईरान नहीं भागता तो उजैर बलोच की भी हत्या उसके दुश्मन कर डालते। ईरान जाने के बाद पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उजैर अपने भाई रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो गया। साल 2009 में उसका भाई रहमान डकैत पुलिस के इनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद उजैर बलोच उस गैंग का लीडर बन गया। साल 2013 में माफिया उजैर और उसके गैंग ने उसके पिता के हत्यारे अरशद पप्पू और उसके चचेरे भाई यासिर को पकड़ लिया।
कहा जाता है कि उजैर ने दोनों को पकड़ने के बाद पहले उन्हें खूब प्रताड़ना दी और उसके बाद दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। और सिर अलग करने के बाद उजैर उनके सिर के साथ फुटबॉल की तरह घंटों खेलता रहा। ऐसा लगता रहा कि जैसे वो फुटबॉल खेल रहा हो। दरअसल उजैर इस अपने पिता की हत्या को लेकर के काफ़ी गुस्से में था और जो उसके पिता के हत्यारे थे उनसे वो बदला लेना चाहता था और यही बदला उसने लिया। इस वजह से उसने जो दोनों हत्यारे थे अरशद पप्पू और उसके चचेरे भाई यासिर को मौके पर ही गोली से नहीं उड़ाया, पहले उन दोनों को कैद किया और कैद करने के बाद दोनों का सिर अलग कर दिया धड़ से और घंटों तक फुटबॉल की तरह उनके सिर को जमीन पर पैर से लुढ़काता रहा। और जब ये खबर अखबारों में छपी पाकिस्तान के और टेलीविज़न पर चली, तब उजैर बलोच का खौफ जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों में बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह पाकिस्तान के टॉप माफियाओं की लिस्ट में शामिल हो गया। उजैर बलोच के खिलाफ 50 से अधिक केस दर्ज होने पर वो पाकिस्तान छोड़कर भाग निकला। जो पाकिस्तान पुलिस के साथ साथ जो इंटरपोल है वह भी उजैर बलोच की तलाश में लग गई। कहा जाता है कि 2015 में इंटरपोल ने उजैर बलोच को दुबई एयरपोर्ट से पकड़ लिया और उसे पाकिस्तान वापस लाया गया। पाकिस्तान आने के बाद उसके खिलाफ दर्ज मामले जो थे उस पर कोर्ट में सुनवाई होती रही। बहुत लंबी सुनवाई हुई, करीब 5 साल तक उसका मुकदमा कोर्ट में चला। बहुत सारे गवाह उसके खिलाफ पेश किए गए और तब 7 अप्रैल 2020 को जो पाकिस्तान की कोर्ट है उसने माफिया उजैर बलोच को 12 साल कड़ी सजा सुनाई। उजैर अब जेल में बंद है, लेकिन उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। जेल से ही वो अपना साम्राज्य चलाता है, जेल से ही वह रंगदारी वसूलता है। उसके जो गैंग के लोग हैं पाकिस्तान में अब भी सक्रिय हैं। जैसे ही उजैर बलोच को किसी पैसे वाले के बारे में सूचना मिलती है, वो टेलीफोन के ज़रिए उसको धमकी देता है और उनसे रैंसम की वसूली की जाती है। कहा जाता है कि वो अरबों की संपत्ति का मालिक है। उजैर के पास पाकिस्तान के साथ साथ और कई देशों में बहुत सारी संपत्तियां हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उजैर के पास पाकिस्तान में भी काफ़ी दौलत है जो उसने रंगदारी से बनाई है। उजैर बलोच के पास पाकिस्तान में एक 4 मंजिला हवेली भी है जिसमें स्विमिंग पूल के अलावा सारी आलीशान जो सुविधाएं होती हैं वो सभी मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई, मस्कट और ईरान में भी उजैर बलोच ने संपत्ति बनाई और कई सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदार और उसके दोस्तों के नाम पर भी है। उजैर की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वह भी इस तरह की कहानी का आनंद ले सकें।